हेलो माय डियर किड्स, हाउ आर यू ऑल। आई होप कि आप सभी अच्छे होंगे। आज हम साइंस का नेक्स्ट चैप्टर सॉइल डिस्कस करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। लुक एट द पिक्चर गिवन बिलो। मयूरी इज़ लुकिंग एट अ हैंडफुल ऑफ सॉइल फ्रॉम हर गार्डन। लिस्ट एनी 5 थिंग्स शी वुड हैव फाउंड इन इट। तो आप यहाँ पे गर्ल देख रहे हैं। गर्ल इज़ कलेक्टिंग सम soil from the garden from her house. So you have to tell any 5 things that she will get from the soil. तो आपको सॉइल की के अंदर मिलने वाली 5 चीज़ें बतानी हैं जो उसको सॉइल के अंदर मिलेंगी। तो शी विल गेट सम pebbles inside the soil, and she will get what she will get? She will get pebbles, and she will get the sand, and next she will get clay. और जब वो सैंड निकालेगी तो थोड़ा सा मॉइस्ट होएगा, तो मीन्स वी कैन एज्यूम इट इज़ वाटर। नेक्स्ट इज, और यहाँ देखिए पिक्चर में कुछ डेड एनिमल्स और उसको कुछ डेड प्लांट्स, ड्राई लीव्स भी उसके अंदर मिलेंगे। तो इस चैप्टर में हम सब सॉइल कैसे बनती है, सॉइल के अंदर क्या होता है और सॉइल के क्या यूजेस होते हैं, हम सब ये कुछ स्टडी करेंगे। सो नेक्स्ट, व्हाट इज सॉइल। अब सॉइल होता क्या है। सॉइल इज़ द टॉप लेयर ऑफ द अर्थ वेयर प्लांट्स ग्रो। प्लांट्स स्टे फिक्स टू द सॉइल with the help of their roots. Soil also provide water and nutrients to the plant. तो सॉइल क्या है प्यारे बच्चों। सॉइल जो टॉप लेयर है अर्थ का, जहाँ पे हमारे प्लांट्स ग्रो करते हैं, उसको हम सॉइल बोलते हैं। प्लांट्स स्टे फिक्स टू द सॉइल विद द हेल्प ऑफ देयर रूट। और जो आपको पता है कि जो रूट होती हैं प्लांट्स की, वो बिलो द ग्राउंड होती हैं, मीन्स वो सॉइल के अंदर ही होती हैं, जो कि रूट्स आपके किसी भी प्लांट को फिक्स रहने में हेल्प करती है। और ये सॉइल ही हमारे प्लांट्स को ग्रो करने के लिए वाटर और अदर न्यूट्रिएंट्स प्रोवाइड करती है। नेक्स्ट वी विल स्टडी हाउ सॉइल इज़ फॉर्म्ड, कि सॉइल बनती कैसे है। लेट अस नाउ लर्न हाउ सॉइल इज़ फॉर्म्ड। Soil is formed by the breaking down of rocks. The sun's heat, the rain, and the wind also help in the breaking down of rocks. The process of breaking down of rocks lasts for thousands of years. अब सोइल कैसे बनती है। सोइल जो बड़ी बड़ी रॉक्स होती हैं, चट्टानें होती हैं, जब वो धीरे धीरे समय के साथ टूटती रहती हैं तो हमारी सोइल बनती है। अब वो ब्रेकिंग डाउन कैसे होता है रॉक्स का। सन की हीट की वजह से, रेन की वजह से, विंड की वजह से जो धीरे धीरे रॉक्स हैं वो ब्रेक डाउन होती रहती हैं और वो फाइनली सॉइल में कन्वर्ट हो जाती हैं। द प्रोसेस ऑफ ब्रेकिंग डाउन ऑफ रॉक्स लास्ट फॉर थाउजेंड ऑफ ईयर्स। अब इस प्रोसेस को कि रॉक्स से सॉइल बनने में इट टेक थाउजेंड्स ऑफ ईयर्स, उसमें हज़ारों वर्ष लग जाते हैं। ओवर टाइम रॉक्स ब्रेक्स इनटू स्मॉलर पीसेस। तो पहले क्या होता है, रॉक्स स्मॉलर पीसेस में ब्रेक होती हैं, फिर फर्दर स्मॉलर एंड देन इट कन्वर्ट्स इनटू सॉइल। डेड प्लांट्स एंड एनिमल्स ऑल्सो प्ले अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल इन द फॉर्मेशन ऑफ सॉइल। जो डेड प्लांट्स होते हैं, जो ड्राई लीव्स होते हैं, जो प्लांट्स डेड हो जाते हैं, जो एनिमल्स डेड हो जाते हैं, वो भी सॉइल की फॉर्मेशन में इम्पोर्टेंट रोल प्ले करते हैं। सॉइल इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर द ग्रोथ ऑफ प्लांट्स। आपको पता है कि जो सॉइल होता है इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, बहुत ही महत्वपूर्ण है हमारी प्लांट्स की ग्रोथ के लिए। Thus soil is formed by the breaking down of rocks. सॉइल अभी हमने पहले भी पढ़ा कि ब्रेकिंग डाउन ऑफ रॉक्स से बनता है। इट टेक थाउजेंड ऑफ ईयर्स टू फॉर्म अ स्मॉल अमाउंट ऑफ सॉइल।
थोड़ी सी सॉइल को भी बनाने के लिए हमें हजारों वर्ष लग जाते हैं। मीन्स ये एक स्लो प्रोसेस है जिसमें बहुत लंबा टाइम लगता है। द कलर ऑफ द सॉइल डिफर्स फ्रॉम प्लेस टू प्लेस। जो सॉइल का कलर होता है वो प्लेस टू प्लेस चेंज होता रहता है। सॉइल में बी लाइट ब्राउन इन वन प्लेस एंड डार्क ब्राउन इन अनदर। सॉइल का कलर कहीं हल्का भूरा और कहीं डार्क ब्राउन हो सकता है। इन इंडिया रेड सॉइल एंड ब्लैक सॉइल आर ऑल्सो फाउंड। तो इंडिया में लाल मिट्टी और काली मिट्टी भी पाई जाती है। तो नेक्स्ट हम यहाँ पे एक पिक्चर देख लेते हैं। इन पिक्चर यू कैन सी डिफरेंट कलर ऑफ द सॉइल। सो डिफरेंट स्टेट्स में एंड डिफरेंट रीजन्स में आपका जो सॉइल का कलर है वो वेरी करता रहता है बच्चों, बदलता रहता है। नेक्स्ट वी विल स्टडी व्हाट सॉइल कंटेन्स। सॉइल के अंदर क्या क्या होता है। सॉइल कंटेन्स ह्यूमस, सैंड, क्ले एंड पेबल्स। सो हम इन सब चीज़ों को वन बाय वन डिस्कस करेंगे। ह्यूमस इज मेड अप ऑफ द रिमेन्स ऑफ द डेड प्लांट्स एंड एनिमल्स। तो ह्यूमस किस चीज़ का बना होता है? रिमेन्स, जो लेफ्ट ओवर होता है डेड प्लांट्स और एनिमल्स का, जो रिमेन्स होते हैं, जो बचा हुआ पार्ट होता है, स्मॉल पार्ट्स होता है, उससे ह्यूमस बनता है। ह्यूमस होल्ड्स द वाटर एंड प्रोवाइड न्यूट्रिएंट्स फॉर द प्लांट्स। ह्यूमस के अंदर कुछ वाटर का अमाउंट भी होता है एंड इट प्रोवाइड्स एसेंशियल न्यूट्रिएंट्स फॉर द प्लांट्स टू ग्रो। इट मेक्स द सॉइल फर्टाइल। इट इज़ यूजुअली डार्क ब्राउन और ब्लैक। यही हमारी जो सॉइल है उसको फर्टाइल बनाता है, मीन्स एसेंशियल न्यूट्रिएंट्स प्रोवाइड कराता है, उसे उपजाऊ बनाता है। इट इज़ यूजुअली डार्क ब्राउन और ब्लैक। इसका कलर या तो डार्क ब्राउन या फिर ब्लैक होता है। क्ले क्या होता है? क्ले कंसिस्ट ऑफ ए वेरी फाइन पाउडर्ड फॉर्म ऑफ रॉक दैट फील स्मूथ। जो बहुत ही स्मूथ पार्ट होता है आपके सॉइल के अंदर वो क्ले होता है। फाइन पाउडर की फॉर्म में, बहुत ही बारीक पाउडर की फॉर्म होती है सो रॉक की, उसको हम क्ले बोलते हैं। और एडिशनली ये बहुत स्मूथ भी होता है। सैंड इज़ द ग्रेनी पार्ट एंड कंसिस्ट ऑफ बिगर पार्टिकल्स ऑफ रॉक। स्टैंड क्या है? जो छोटे छोटे ग्रेनी पार्ट होते हैं, मीन छोटे छोटे जो दाने होते हैं उनको हम सैंड बोलते हैं। पेबल्स आर स्मॉल एंड स्मूथ स्टोन्स। और पेबल्स क्या होते हैं? आपके स्मूथ स्टोन्स। अब देखिए यहाँ पे ह्यूमस का पिक्चर है। हमने अभी तक स्टडी किया था कि ह्यूमस डार्क ब्राउन और ब्लैक हो सकता है। ये समवट कुछ इसी तरह के कलर है इसका। और यहाँ पे पिक्चर में आप देखिए पेबल्स, क्ले एंड सैंड पार्टिकल्स। दीज आर सैंड पार्टिकल्स, क्ले पार्टिकल्स एंड दीज आर पेबल्स। सो वी विल स्टडी व्हाट इज रिमेन्स। रिमेन्स अभी हमने पढ़ा था, ह्यूमस इज मेड ऑफ द रिमेन्स ऑफ डेड प्लांट्स एंड एनिमल्स। स्मॉल पार्ट ऑफ डेड प्लांट्स एंड एनिमल्स को हम रिमेन्स बोलते हैं। न्यूट्रिएंट्स मटेरियल प्रेजेंट इन सॉइल विच आर यूजफुल टू प्लांट्स। तो जो प्लांट्स के लिए ज़रूरी हैं, हम उनको, बहुत ही एसेंशियल है, उनको हम न्यूट्रिएंट्स बोलते हैं। फर्टाइल सॉइल हम उसको बोलते हैं जिसके अंदर हमारे प्लांट्स ईजिली ग्रो कर जाते हैं। नेक्स्ट लेट्स डू सम एक्सरसाइज. We will do circle the odd one out in each one of the following. So water, nutrients, humus and electricity. So these all are present in the soil and this is electricity is odd one out here. Next is sand, clay, nutrients and pebbles. So these clay and nutrients and pebbles, these all are present in the sand. So we will, next is heat, rain, wind and soil. अभी हमने स्टडी किया कि हीट, सन की हीट से, रेन से, विंड से जो आपकी रॉक्स हैं वो ब्रेक डाउन हो जाती हैं और आपके सॉइल को फॉर्म करती है। तो सॉइल इज ओड वन आउट हेयर। सॉइल इज फॉर्म्ड बाय द ब्रेक डाउन ऑफ रॉक्स, दिस इज ट्रू। सही है बच्चों ये। सॉइल इज नॉट इम्पोर्टेंट फॉर द ग्रोथ ऑफ प्लांट, सॉइल इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर द ग्रोथ ऑफ प्लांट, सो दिस इज false statement. It takes a few years to form a small amount of soil. आपको पता है कि सॉइल को बनने में, रॉक्स के ब्रेक डाउन होने में many years, 1000 of years लग जाते हैं. So this also
false. Next is soil contains water. सॉइल के अंदर वाटर भी प्रेजेंट होता है, तो आपको कैसे पता चलेगा कि सॉइल के अंदर वाटर है? वैसे तो सॉइल को टच करने से हमें पता चल जाता है कि उसके अंदर वाटर का प्रेजेंस है, थोड़ा सा मॉइस्ट लगता है. When some garden soil is heated in a container covered with a lid, drops of water are noticed on the inside of the lid. This shows that soil contains water. तो अगर हम यहाँ पे कंटेनर में थोड़ा सॉइल को डाल के अगर हीट कर दें और उसके ऊपर लिड लगा दें, देखिए फर्स्ट में क्या हो रहा है, टेक सॉइल इन ए कंटेनर, नेक्स्ट कवर इट एंड हीट इट, इसको हमने कवर करके हीट किया. तो नेक्स्ट वट वी विल ऑब्जर्व, हम थोड़ी देर बाद क्या देखेंगे कि जो लिड है, अगर हम इसका लिड हटाएंगे तो लिड पे देखेंगे कुछ वाटर ड्रॉपलेट्स फॉर्म हो गए हैं. सो ड्रॉप्स ऑफ वाटर आर फॉर्म्ड ऑन द इनसाइड ऑफ द सॉइल. तो इससे हमें पता चलता है कि सॉइल के अंदर वाटर होता है. द वाटर इन द सॉइल फॉर्म्स वेपर्स व्हेन हीटेड. तो जब हम सॉइल को हीट करेंगे तो उसके अंदर वेपर्स बन जाते हैं. द वेपर्स टच द लिड एंड कूल्स डाउन टू फॉर्म द ड्रॉपलेट्स ऑफ वाटर. और जो ये वेपर्स बनते हैं वाटर की हीटिंग से, और वो वाटर कहाँ पे प्रेजेंट है, सॉइल के अंदर, और जब वो कूल डाउन होते हैं तो वो ड्रॉपलेट्स फॉर्म करते हैं. तो इससे हमें पता चलता है इस सिंपल से एक्सपेरिमेंट से कि सॉइल कंटेन्स वाटर. नेक्स्ट, सॉइल कंटेन्स एयर. तो ये कैसे पता चलता है, व्हेन वाटर इज poured ओवर सॉइल kept in a jar, एयर बबल स्टार्ट फॉर्मिंग. तो एक जार देखिए, जार के अंदर हमने सॉइल को रखा हुआ है, तो अगर हम ऊपर से इसके अंदर पानी डालेंगे तो आप देखिए यहाँ पे बबल्स फॉर्म होंगी. तो ये बबल्स किस वजह से फॉर्म हो रहे हैं, दिस बबल्स आर फॉर्म ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ एयर इनसाइड द सॉइल. This shows that soil contains air trapped between its particles. When water is poured, this air escapes in the form of bubbles. जब हम इस सैंड के ऊपर पानी डाल रहे हैं तो जो वो एयर है जो कि सैंड के अंदर है वो ट्राई टू एस्केप, बाहर आने की कोशिश करते हैं इन द फॉर्म ऑफ बबल्स. इससे हमें पता चलता है कि सॉइल कंटेन्स वाटर एज वेल एज एयर. नेक्स्ट, uses of soil. Some uses of soil are as follows. Plants need soil to grow. They take in water and nutrients from the soil. आपको पता है कि प्लांट्स को ग्रो करने के लिए सॉइल की रिक्वायरमेंट होती है, और सॉइल से उन्हें क्या मिलता है, दे टेक वाटर एंड न्यूट्रिएंट्स. फार्मर्स ग्रो क्रॉप्स इन द सॉइल. और फार्मर क्या ग्रो करते हैं, जब क्रॉप्स को ग्रो करते हैं उसके लिए भी उनको सॉइल चाहिए. दे मेक द सॉइल फर्टाइल बाय एडिंग मैन्योर. वो मैन्योर जिसको हम खाद बोलते हैं उसको सॉइल के अंदर डालते हैं, जिससे हमारे सॉइल की जो फर्टिलिटी है वो और उपजाऊ बन जाती है. क्रॉप्स ग्रो वेल इन फर्टाइल सॉइल. क्रॉप्स ज़्यादा अच्छे ग्रो कर पाते हैं फर्टाइल सॉइल में. विदाउट सॉइल प्लांट्स वुड हैव नो प्लेस टू ग्रो. अगर सॉइल नहीं होगा तो प्लांट्स को कोई ग्रो करने के लिए स्पेस नहीं होगा. प्लांट्स आर ईटन एज फूड बाय ह्यूमंस एंड एनिमल्स. आपको पता है कि प्लांट्स हमारे लिए कितना ज़रूरी है. प्लांट्स हम लोग ह्यूमन बींग्स भी खाते हैं और एनिमल्स भी खाते हैं. सो वी कैन सी अ पिक्चर ऑफ अ फार्मर ग्रोइंग क्रॉप्स इन सॉइल. सॉइल का और क्या यूज़ है, सॉइल इज़ होम टू मैनी एनिमल्स. अर्थवर्म्स, बीटल, एंड्स एंड स्नेल्स आर सम एनिमल्स दैट लिव इन सॉइल. आपको पता है कि सॉइल बहुत सारे एनिमल्स का घर है, जैसे कि अर्थवर्म, बीटल, एंड्स एंड स्नेल्स, जो कि सब मिट्टी में ही रहते हैं, सॉइल में रहते हैं. पिक्चर देख लीजिए यहाँ पे, एंड्स, स्नेल एंड अदर एनिमल्स. नेक्स्ट इज humus. What is humus? It is small parts of dead plants and animals present in the soil is called humus. जो डेड प्लांट्स और एनिमल्स के स्मॉल पार्ट्स सॉइल में प्रेजेंट होते हैं उसको हम ह्यूमस कहते हैं. नेक्स्ट वी विल डू द समरी ऑफ द चैप्टर. सॉइल इज़ फॉर्म्ड बाय ब्रेकिंग डाउन ऑफ रॉक्स. आपको पता है कि ब्रेकिंग डाउन ऑफ रॉक्स से
बड़ी बड़ी चट्टानों को धीरे धीरे जब सन की हीट से, विंड से वो टूटती हैं तो सॉइल बनती है, और इस प्रोसेस को हज़ारों वर्ष लग जाते हैं। इट टेक्स थाउजेंड ऑफ ईयर्स फॉर द फॉर्मेशन ऑफ सॉइल। सॉइल की फॉर्मेशन का ड्यूरेशन बहुत ज़्यादा है, बहुत लंबा पीरियड है, थाउजेंड ऑफ ईयर्स। सॉइल कंटेन्स स्टोन, सैंड, क्ले, वाटर, एयर एंड ह्यूमस। सॉइल के अंदर ये सभी प्रेजेंट होते हैं, स्टोन, सैंड, क्ले, वाटर एंड ह्यूमस। सॉइल इज़ इम्पोर्टेंट फॉर एनिमल एंड प्लांट लाइफ। आपको पता है कि सॉइल इम्पोर्टेंट है ह्यूमंस के लिए, एनिमल्स के लिए और प्लांट लाइफ के लिए। थैंक यू वेरी मच किड्स। आशा करती हूँ कि आपको आज का चैप्टर बड़े अच्छे से समझ में आया होगा। तो अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। आगे आने वाली वीडियोस में हम इनसे रिलेटेड एक्सरसाइज, ओलंपियाड के टेस्ट पेपर्स भी आपके लिए लेकर आएंगे। प्लीज़ आप चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियोस को देखें और शेयर करें अपने फ्रेंड्स के साथ। और आपके कोई डाउट्स हैं तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। थैंक यू वेरी मच।